हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, इंडिया। तो चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो जो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि वो भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। उनको पता होगा कि हमारा शहर कैसा है और किस तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये कितना एजुकेटेड है और कितना मॉडर्न है, कितना फास्ट सिटी है। और इसको पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। पत्थरों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पास वाले घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमें जब तक कोई इनवाइट नहीं करता हम उनके घर में नहीं जाते। अगर कोई बात हो रही होती है तो हम उसको सुनते भी नहीं हैं। तो इस टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब कहने का है वो अपने काम से काम रखते हैं। और बहुत ही यहाँ पे ना बिल्कुल कैलकुलेटेड लाइफ लोग जीते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोल्फ क्लब है या कुछ लोग लेक पे क्लब बना हुआ है उसमें उसके मेंबर्स हैं। कोई वहाँ टाइम स्पेंड करता है, कोई कैसे। तो अपने ही छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रेंड्स के, वो भी वीकेंड्स में मुलाकात होती है। अदरवाइज़ जो लोग वर्किंग हैं वो तो वैसे भी बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ कुछ इस तरीके की है, जैसे फ़ॉरेन में भी आप जाओ तो वहाँ पे फ़ॉरेन में भी यही ट्रेंड चलता है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं। जैसे अपने फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना खाना पीना डाइट कैसे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डाइटिशियंस हैं और उनका जो काम है वो भी बहुत बढ़िया है और उनका काम यहाँ पे चलता भी बहुत अच्छा है। ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े जिम हैं, काफ़ी कॉस्टली भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको बेनिफिट्स भी होते हैं। और यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े पीजीआई जैसे 32 में भी है हॉस्पिटल। और बहुत बहुत अच्छे हर टाइप के यहाँ पे प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड है। हमें मतलब किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी लोग यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो बहुत वेल मैनेज्ड और कल्चर्ड हैं, क्योंकि कल्चर तो जो है ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा जो रिलीजन है हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके जो पहले हमारे जो गुरुज थे या जो हमारे धर्म के लोग थे, वो जो कुछ भी अपना बानी में बता के गए हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी हो, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी कंट्री में रिलीजन्स के लिए रुतबा एक है और सबको उतनी ही मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। ये सारी बातें आज करने का मेरा ये मकसद है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो अदर कंट्री से चीज़ें यहाँ पे मेरे कंट्री वाले लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कुछ इल्तज़ा भी करना चाहूँगी, क्योंकि आई एम रियली वरिड अबाउट इंडियंस। क्योंकि देखिए जो 1 मिलियन लोग पाकिस्तान के लोगों को देखते हैं, उनके जो ज़हन हैं उनको मैं नहीं चाहती कि वो किसी तरीके से डिस्टर्ब हों या उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे वो असर हो किसी तरीके का। जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत चीज़ें मैसअप हो रही हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा वो हैं अपना अनकंडीशनल वाले, तो इसीलिए मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को मत देखें, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। मेरे ये वीडियोस उनके लिए हैं जो ट्रू सब्सक्राइबर हैं और वो सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है वो वही देखना चाहते हैं, तो वो निराश ना हो, वो डिसअपॉइंट ना हो। अब अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ,
हमारे यहाँ पे इस चीज़ को भी बहुत बुरा माना गया था। 1 मिलियन तो छोड़िए, उनके तो हर एक घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पता नहीं कितने 5-5 6-6 मिलियंस सब्सक्राइबर हैं इंडिया में। चाहे मैं लखनीत व्लॉग की बात कर लूँ, नीतू जी की बात कर लूँ, उनकी मदर हैं मामू, उनके लिए बात कर लूँ, उनके फादर का चैनल खुल गया, उनके भाई का, उनकी भाभी का। घर में कम से कम 8-10 चैनल और सबके 4-4 5-5 मिलियंस हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए जिसको मैं यूज़ करना चाहती थी, वो है जो अपना मलिक फैमिली है, फैमिली फ़िटनेस के लिए सितारा, उनको बहुत ज़्यादा पहले उनके बारे में बात करती थी, पायल मलिक, कृतिका मलिक, अरमान मलिक। तो देखिए वो भी इसी कंट्री के हैं, सिविलाइज्ड हैं, उनको भी इस कल्चर का पता है। पैदा तो वो लोग यहीं पे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपना दोनों वाइफ्स उन्होंने अपनी रखी हुई हैं। ये हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग था, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया, लेकिन जो बात मैं आज कर रही हूँ उसको सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने चाहे 2 शादियाँ की, पर आप देखिए उन्होंने अपनी दोनों वाइफ्स को, जो फ्रेंड्स भी थी, इक्वली ट्रीट किया। अगर आप उनकी ड्रेसेस देखें, अगर उनके अब बच्चों को ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, एक ही घर में वो रहते हैं, और अरमान जी अगर एक तरफ उसका हाथ पकड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उसका मतलब वो अगर कभी लंगर लगाते हैं गुरुद्वारों के बाहर जाके, कभी ओकेजन्स पे मंदिरों में, मतलब वो रिलीजन को भी प्रमोट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वो डोनेशंस कैसे करें। तो लोग उनको बहुत ज़्यादा इस वजह से पसंद करते हैं, और वो डाउन टू अर्थ भी हैं, वो लोगों को हेल्प भी करते हैं। फिर वो जो टॉपिक लेके आए थे सेकंड वाइफ का, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों को बताया, उसमें उन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई। फिर पायल ने भी अपनी स्टेटमेंट्स दी, कृतिका ने दी। फिर आज अगर उनकी फैमिली को देखते हैं तो पता ही नहीं लगता कि किस बच्चे की मदर कौन है। आप देखिए अगर पायल ने जाना होता है तो सब बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं कृतिका, और अगर वो दोनों ने जाना होता है तो कृतिका की मदर प्लस और भी जो उनके हेल्पर्स हैं घर में, वो लुक आफ्टर करते हैं बच्चे को। ऐसे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ने की वो सोचते। देखिए जैसे पायल नहीं थी पीछे, जो पीटीएम है, उनके जो फर्स्ट बेबी था पायल का, उसको भी अटेंड करने के लिए कृतिका गई। 3-4 बच्चे छोटे घर में थे, चाहे उनके घर में हेल्पर्स भी उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन जो तरीका है वो ये, मतलब यहाँ पे तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो 2-2 शादियाँ करे और इतना ज़्यादा मैनेज करे, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनको वेल स्टैंड करना है, तो इन चीज़ों पे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ही किसी जो देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि फैमिली में इन चीज़ों पे ज़ोर ज़्यादा दिया जाता है, और एक अच्छा आचरण, एक अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ने के लिए। सितारा को भी हमने देखा कि वो जब स्टार्टिंग में थी तो उसकी क्या कंडीशन थी, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं तो हम लोग बहुत खुश होते थे। उन्होंने छोटा किराए का घर छोड़ के अच्छी लोकेलिटी में घर लिया, फिर उन्होंने उसको सजाया, फिर वो अपने बच्चों के साथ खुश रह रही थी, सब कुछ ठीक था। तो उनको बढ़ता हुआ देखकर लोग बहुत उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बच्चे अच्छे स्कूलों में एजुकेशन ले रहे थे, फिर वो और राइज़ करी थी, उन्होंने बड़ी गाड़ी ली। ये सारी चीज़ें देख के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की ने बहुत अच्छा मुकाम पाया, और लोगों को बहुत अच्छा सीखने के लिए भी मिल रहा था कि आप हिम्मत नहीं हारें, और कोई भी काम जो भी आपको परफेक्शन से आता है वो आप करें। जैसे कृतिका मलिक है, ये इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, और यहाँ पे वो अपने आप को अप टू डेट रखती हैं। बच्चों के बाद उन्होंने अपनी फ़िटनेस को दोबारा से जिम में जाकर अपने आप को करा, तो वो बहुत ही मोटिवेशनल है, ऐसा नहीं है। और जो ये अदर्स हैं, जैसे मैंने लखनीत की बात करी, तो वो भी उनका चाहे आपस में उनके भी घर में देखिए जो चीज़ें हैं ना वो हर जगह पे हो सकती हैं, लेकिन हम उनको मैनेज कैसे करते हैं ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, उसका मैं एक पहलू और बताती हूँ कि कोई भी फैमिली में कोई भी घर हो, उसकी जो बैकबोन होती है वो घर की लेडी होती है, मदर होती है बच्चों की,
और हस्बैंड की वाइफ होती है, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेजमेंट उनके ही हाथ में होता है कि वो बच्चों को टाइम दें, बच्चों का ख्याल रखें, और फैमिली पर्सन्स अदर के साथ उन्होंने कैसे निभाना है, कैसे उनके साथ रहना है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मैं ये कहूँ कि जो घर में मदर है वो फैमिली की बैकबोन है, तो कोई गलत बात नहीं बोलूँगी। लेकिन जो चीज़ें अब हम देख रहे हैं वो इतनी हार्ट ब्रोकन हैं, जिनको देख देख कर मैं देख रही हूँ कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कि कई लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। तो जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मुझे एक आंटी जी हैं जो सितारा को बहुत प्यार करती हैं, मुझे भी बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। कल उनका मैसेज भी आया था, वो भी शायद कहीं बाहर सेटल हैं, अमेरिका में है शायद। तो उन्होंने मुझे मैसेज में कहा कि आप बहुत गुस्से में हैं। तो आंटी जी मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि किसी का मैसेज कल एक और भी आया था कि इसको सितारा को पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, और ये रियलिटी है। 80 to 90% इनको इंडियंस देखते हैं। तो इनके तो वहाँ पे आवानी ऊत है, मतलब कुछ ही लोग इनको वहाँ पे पाकिस्तान में जो मिलते हैं। आप देखिए रेयरली होता है, कोई एक दो इक्का दुक्का निकल जाता है। तो क्योंकि बड़ा चैनल है, कुछ लोग तो देखते ही होंगे, 10 लाख में से कुछ 50,000 1 लाख देखते भी होंगे। लेकिन जो 9 लाख लोग हैं वो इंडियंस हैं। तो उनकी जो सेहत है, उनकी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि हम लोग होते हैं ज़्यादा इमोशनल, हम लोग प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं। बट अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए, ये बात मुझे याद है हीरा शाहिद ने बोली थी कि आप इंडियंस, जिसके बाद मैंने ये चैनल खोला था, कि आप इंडियंस अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन ये आपको रोज़ बेवकूफ़ बनाते हैं और पीछे से मजाक उड़ाते हैं सारे व्यूअर्स का, कि ये लोग तो इनको तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या सही बता रहे हैं, क्या झूठ बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत इनोसेंट लोग हैं, सितारा के बारे आप जेलस हो, आप इस वजह से बोलो। क्योंकि उस टाइम वो उनको शायद बात करने का उनका तरीका भी गलत था, लहजा भी गलत था, इंटेंशन भी गलत थी, तो बिलीव करना थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल था। लेकिन जब मैं कई चीज़ें नोटिस करती हूँ तो आज मुझे लगता है कि वो लड़की सच थी, और वो इसी वजह से राइज़ नहीं कर पाई। जो लोग सितारा के साथ जुड़ गए, जिस तरीके से सितारा ने उनको गाइड किया, सिर्फ वही चैनल राइज़ किए। फिर आप मलिक काशिफ का देख लें, मलिक वकार का देख लें, आलिशबा वाला चैनल देख लें, फ़ारूक यासीन वाला चैनल देख लें। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ तो वो जैसे मुमताज़ ब्यूटी व्लॉग है, आयशा का है, या फिर सलमान का है, उन लोगों को जो सितारा के साथ नहीं मिले, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। उसका कारण ये नहीं था कि वो सितारा को अपोज कर रहे थे या इस चीज़ से, वो सितारा के हिसाब से नहीं चल रहे थे। अगर वो सितारा के हिसाब से चलते तब कहानी कुछ और होती, उनका भी चैनल बड़ा हो जाता, उनके भी 7-7 80-80 हज़ार 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो सकते थे। ऐसे ही जब तक नैना ने सितारा का साथ दिया तब तक उनका चैनल भी बहुत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने ऐसी गलतियां करी जो सितारा के लिए और उनके बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, जिनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने खुद उनको अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन बाद में वो मानी भी, अपनी गलतियां रियलाइज़ भी की, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ने उनको फिर वो इज़्ज़त कभी नहीं दी जो उनके पास थी। तो ये गलतियां नैना ने खुद करी, लेकिन सितारा की वजह से उनका चैनल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब बात आती है कि अगर आप एथिक्स के साथ चल रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप आगे बढ़ो, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शुरू से 2 साल से अपना दिमाग खपा रहे हैं, आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कभी दिन रात नहीं देखा। कोई ज़रूरी चीज़ लगी तो आपके लिए बोले हैं, आपको एडवाइस दी है कि आप ऐसे कर लें, आपने वो बातें मानी भी, आपको फ़ायदे भी हुए इसमें। तो अगर आप इन चीज़ों को कभी आपने अपने चैनल पे कभी वो नहीं किया, थैंकलेस रही हैं आपने, चलो नाम ना लो, किसी को प्रमोट मत करो, लेकिन आप दूसरों को गाइड कर सकती थी कि मुझे ये इस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज किया, ये चीज़ें इस तरीके से मुझे बेनिफिशियल रही हैं, बाकी अदर्स लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड बन के अपने बारे में सोचिए, मुझे दुख ना हो, मुझे सिंपैथी मिले, मुझे सब, बाकी सब लोग भाड़ में जाएं, चाहे वो आपके सब्सक्राइब।
अब आप देखिए सोनिया के साथ क्या हुआ। एक मेरी मर्ज़ी करके जो चैनल था सोनिया जी का, वो कितना लड़ी, उनके साथ कितना कुछ हुआ। आज वो चैनल कहीं खो गया और किसी ने उनके बारे में बात तक नहीं की। जो उनके साथ थे, उनके साथ 1-2 चैनल और भी थे, वो वापस आ गए। लेकिन क्योंकि वो सोनिया इंडियन थी, और इंडियंस का तो ये है ना कि इमोशनल तो बहुत होते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में वो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उन्होंने लात मारी डॉलर्स को, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो उन्होंने अपना चैनल अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। तो लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि उनके बारे में तो कोई बात नहीं की गई। इंडियंस को सपोर्ट और प्रमोट जो करना चाहिए था, जो उनके साथ खड़े थे लोग उस टाइम पे, वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो सिर्फ अपने ही बारे में बात हो या फिर अपने ही, आपने अपने भाई के चैनल को, अपनी भाभी के चैनल को इतनी प्रमोशन दी। आप क्या दिखाना चाहती थी? आपका भाई एक बहुत बड़ा ड्रंक है, और वो शराब पीकर किस तरीके से उसने आपके सो कॉल्ड चाचू के घर में जाकर हंगामे किए, उनके बेटे ने वीडियो बनाई, वो सारी आवाज़ें सुनाई दी, सब चीज़ें सुनाई दी। तो आप किस चीज़ से अपने भाई को इतना वो लोगों के सामने करती हैं कि लोग उसका चैनल चले या करे, वो लोगों को कितना मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ आपने कभी नोटिस की? हमने ये कभी नहीं देखा कि बाप बेटा के खिलाफ हो, बेटी बाप के खिलाफ हो, मतलब किसी रिश्ते की कोई इज्जत ही नहीं है। ना कोई कज़न्स की, ना बहनों की, ना भाई की आपस में। मतलब ठीक है, हमारे यहाँ पे भी होती हैं बातें, झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरीके से बिल्कुल ही नहीं इस तरीके से करने बैठ जाते कि दूसरे लोगों का भी मन खिन्न हो, मन खराब हो, या हम कोई इस तरीके से एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे तो जी इस तरीके से चलता ही है, ये हमारे लिए तो नॉर्मल है। आप लोगों के लिए नॉर्मल होगा, रूटीन होगा, लेकिन जो ये मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं तो इंडियंस के साथ इस तरीके की ज़ातियाँ अब और नहीं टॉलरेट करने वाली। जो चीज़ें हैं मुझे दिख रही हैं, मैं उनके बारे में खुल के बात करूँगी। मैं ये ऐलान करती हूँ अभी आज इसी टाइम बैठकर कि अगर चीज़ें घुमा घुमा कर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी, जज्बातों के साथ खेला जाएगा, लोगों को हर्ट किया जाएगा, तो मैं तो अवेयर करूँगी, चाहे वो कुछ अच्छे लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। रिएक्शनिस्ट का देखो रोल अलग है। एक आध का नाम बिना लिए मैं बोलती हूँ, आज मैंने थोड़ा-सा उनका सुबह देखा, वैसे मैं उनको काफ़ी दिन से नहीं देखती क्योंकि मुझे उनके बारे में क्लियर है सारी चीज़ें। जब आप 30-35 हज़ार आप सब्सक्राइबर अपने बढ़ा के बैठे हैं, जब आपको ज़रूरत थी, आप तो उनके घर तक, गाँव तक चले गए। ठीक है? आज आप कहते हैं कि जी मैं तो किसी के घर में इंटरफेरेंस नहीं करती, मैं हल्की बात करती हूँ, मैं ज़्यादा किसी के उसमें घुसने की कोशिश, आप तो लोग तो चैनल पे बात करें, आप तो लोगों के आप तो सब शॉर्ट आउट के लिए लोगों के घर में घुसे थे। आपने उनको अपने घर में बुलाया जिनके बारे में आज आप बातें कर रहे हैं कि फलाँ बंदा अच्छा नहीं है या फलाँ बंदा अच्छा, उनको तो आपने अपने घर में इनवाइट किया। ठीक है? तो सब बेनिफिट्स लेने के लिए आप चीज़ों को गोलमोल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कल्चर ऐसा है ही नहीं है ना डिस्टर्बिंग आपको लगे, तो ये तो डिस्टर्बेंस जो है वो इंडियंस के लिए प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तो इन चीज़ों में सबसे, मतलब अगर आप देखें सबके, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि एक-एक शादी करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चों की, वाइफ़ की, फिर आपने लोगों के साथ, अदर रिलेटिव्स के साथ भी उनके फंक्शंस भी अटेंड करने आना जाना, हर चीज़ में एक्सपेंसेस होते हैं फाइनेंशियली। अगर आप कितने भी साउंड हो तब भी हिम्मत नहीं पड़ती। आपके यहाँ पे तो 2 रोटियां नहीं घर में पक रही होती हैं और आप 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं, तो एक-एक निवाला भी किसी के मुंह में ना जाए, तो ये कल्चर ही आपका गलत है। अगर आपके धर्म में ये चीज़ अलाउ की गई होगी तो वो इस वजह से की होगी कि दूसरों की हेल्प करने के लिए। उस टाइम पे माहौल कुछ और था, आज के टाइम में डिमांड कुछ और है कि आप अपने घर को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे आके अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी वाइफ्स के बारे में, अपनी एक्स वाइफ्स के बारे में इस तरीके की बातें। और लोग तो सिर्फ मज़ा लेने के लिए कि टाइम पास के लिए चलो जाओ इधर, बट लोगों को पता नहीं चल रहा कि उनके जो
जहन पे असर हो रहा है, जो माइंड पे इन चीज़ों का असर हो रहा है, वो बहुत गलत है। पहले पहले ना इसके एकता कपूर के ड्रामास बहुत चलते, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ये लोगों को वो करने के लिए ज़्यादा ही ड्रामों में खींचा था, नॉर्मल लाइफ्स में ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन फिर घरों में ज़्यादा चीज़ें होने लग गई, तो मैक्सिमम लोगों ने उनके ड्रामोस के लिए इंडिया में तो काफ़ी बैन लगा कि घर घर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था, लेकिन ये चीज़ें तो उससे भी आगे बढ़ के हमें देखने को मिली हैं कि देखिए आज आप ये बोल रहे हैं कि मेरा मकसद यहाँ पे वोट डालने का था, जबकि वो कोई बनती ही नहीं, बात तुक्की नहीं बन रही है। फिर आप कह रहे हो कि मैं आई हूँ उसको साथ न देने के लिए, क्योंकि जब इसकी शादी हुई दिलबर की, फ़ातिमा की शादी भी वहाँ पे थी, सितारा वहाँ पे गई हुई थी उनको लेने के लिए, और उनकी सितारा की मदर को, जैसे कि सबने बताया, नजमा ने खुद बताया कि सबको पहले से ही पता था कि इसकी शादी होने वाली है दिलबर की। ठीक है, तो फिर आप इतने हंगामे, इतने तमाशे वहाँ पे हुए। अगर वहाँ पे सितारा फ़ातिमा को इतना सपोर्ट करना चाहती थी, अगर उनको अपनी शादी का इतना, मतलब आपको पता है उनको कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितना दुख हुआ है, तो इतना होल्ड तो था। अगर दिलबर को सितारा बोल देती कि आपको ये शादी नहीं करनी, मुझे नहीं लगता कि दिलबर ने दोबारा ये हिम्मत भी करता, क्योंकि उनको सितारा की सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो वो फ़ातिमा के साथ इस तरीके से कभी भी नहीं करता। वो सेकंड मैरिज के बारे में, ये जो थर्ड जो भी इसकी मैरिज है उसके बारे में सोचता भी नहीं। तब तो आपने इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया, वो तो आपसे मिलने भी गया, सारी चीज़ें सबको पता थी, तो क्या मैं मानूँ कि साजिद और सितारा को इसके बारे में नहीं पता था? जब ये शादी की बात हुई या ये सब लोग शादी के लिए गए, तो सितारा और साजिद भाई को भी इन चीज़ों का ज़रूर पता होगा, क्योंकि नानी को उसकी सब कुछ पता था। तो सितारा की अम्मी ने बताया नहीं होगा कि ये काम होने वाला है, तो चाहती तो एक फ़ोन भी करती, तो दिलबर ऐसा काम नहीं करता। तो वो जाके उसको गले मिलना, या जी मैं आई हूँ, मैं इसीलिए उसको वो साथ न देने, तो ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं। गई आप वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए थी, और वक़ार और फ़ातिमा आपको जो कॉल कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं, जिस तरीके से आपको वेलकम करा है, बोला है वक़ार ने, तो उससे ही पता चल गया था कि वो प्री प्लानिंग, उसी ने आपको इनवाइट किया, आप उसी की वजह से वहाँ गई हैं। तो वो तो कोई इतना सरप्राइज़ था नहीं कि आप फिर उनके भाई के मुँह से निकल भी गया कि हमें तो लगा कि आप 2-3 दिन में आएँगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग ऐसे थी, लेकिन आप एडवांस में 1-2 दिन पहले चली गई कि चलो वापस आके आप मदर को जब लेके जाएँगी तब वहाँ रुकेंगी 1 दिन, और 1 दिन आप रात को पहले रुकी, तो आपको जल्दी थी ज़रा सेलिब्रेशन की भी, और फिर वो अपने वोट का भी बना लिया साथ में कि कल को कोई बात होगी तो मैं बोलूँगी मैं तो कराची वोटिंग के लिए गई थी, फिर वहाँ फैमिली थी, पुराने थे सब लोग, तो मैं सेलिब्रेशन के लिए आ गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब वक़ार यहाँ से आया आपके पास से, आपकी प्लानिंग तभी से शुरू होगी, आपने बैग बाँध दिया, आपने तब से शूट करा हुआ था, मैं एक सरप्राइज़ दूँगी, मैं फलाना करूँगी, मैं ये करूँगी, फिर मैं गेट टुगेदर करूँगी। आप उन सबको छोड़ के, अगर आपको मिलियन की सेलिब्रेशन करनी थी, बच्चे के एग्ज़ाम हो जाते, अगर आपने करना भी था, तो आप तो बाय एयर आ सकती थी, क्योंकि आपको इतना झमेला डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आधे घंटे में आप लाहौर में होती, वहाँ पे आपके पास तो कितने सारे सैम थी, वो थी अपना, मेरे ख़्याल से आमना भी लाहौर से हैं, सबसे बढ़िया मरियम जी थी। तो आप वहाँ पे 3-4 आपके जो नियरेस्ट थे, जो ज़्यादा, कराची में तो आपके इतने सपोर्टर बैठे भी नहीं हुए थे, आपके तो मुल्तान में बैठे थे या फिर लाहौर में बैठे थे, कुछ लोग आपके इस्लामाबाद में ही थे। तो अगर आपने कोई गेट टुगेदर अपने सपोर्टर्स के लिए, या रिएक्शनिस्ट जो आपके साथ रहे हैं उनके लिए आपने कुछ पार्टी प्लान करी होती है 1 मिलियन वाली, तब तो आपको अप्रिशिएट किया जाता। लेकिन आप तो फिर वही कनिंग लोगों के साथ मिल मिलकर, जिनके बारे में बोल बोल कर गले थक गए कि ये आपके वेल विशर नहीं हैं, अब उनको, उनके जब से आप आए हो जितने बढ़ने थे उतने बढ़े, उसके बाद उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो उन्होंने तो आपको इनवाइट करना ही था। तो आप बच्चों को साथ में लेकर इतनी मुश्किल से कार ड्राइव करके अपने बच्चे को एग्ज़ाम में छोड़ के, एक को बच्चे की स्टडी ख़राब करवा के, आप उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे चले हैं, क्योंकि उन, जब से वो यहाँ पे आए इस्लामाबाद,
उसके बाद तो उनके सब्सक्राइबर बढ़े नहीं थे, तो वकार मलिक को तो अपनी टेंशन थी। तो बाकी तो लोग ये ऐसे ही हैं कि इनको तो आपकी कंपनी चाहिए। आपको तो याद होगा कि आप यहाँ पे अगर इतनी कंफर्टेबल थी तो आप इस्लामाबाद जाना ही नहीं चाहिए था आपको। आप तंग आ गई थी इनसे, इनको प्रमोट करते हुए, इनको शाउट आउट देती है अलिशबा आमिर का बार बार आपके घर में जाना। फिर आपको पता था जब इसकी मैरिज हो जाएगी फिर तो मैं किसी के आगे मुंह पे दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती। आप तो इस वजह से वहाँ गई थी कि चलो मैं वहाँ पे सुकून से अपना काम कर लूँगी, और आपका बहुत बढ़िया चल भी रहा था। अब आप एक चीज़ और मैंने बोली, मैंने किसी से सुना कि ये जो आपके घर में मेड है, जब आपने उसको जाने के लिए बोला तो वो तो ज़मीन पे लेट गई। तो मैं तो ऐसी मेड को अपने घर में ना रखूं जो मेंटली इस तरीके से आपके घर में आके घुस जाए, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे तो कोई देखने करने वाला नहीं है, अपने बच्चों को मैं अच्छे से वो कर लूँगी, और आपके बच्चों के साथ वो अटैच तो नहीं हो सकती ना। तो ऐसे बंदे जो आपको हमेशा, पता आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप वो अंधों में काना राजा बनना चाहती हैं। आपको किसी आगे बढ़ने वाले से कोई वो नहीं है कि आपको वो वहाँ से इम्पोर्टेंस मिले, या आप किसी को कॉम्पीट करें, या आप कंपटीशन में जाएं जो बड़े बड़े और यूट्यूबर, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने से छोटों में रहकर जीना बहुत आपको अच्छा लगता है। तो प्रोग्रेसिव इस तरीके से नहीं होते जो लोगों के बारे में, आपके बारे में इतना कुछ बोल चुके हैं, जिनको सब कुछ पता है। किसी ने कहा कि आपकी फ़ातिमा जो आपकी नीस है, उसी ने वीडियो बनाकर अपने उसको अज़हर को भेजी, है ना, आपके बहनोई को। किसी ने ये बात बोली, किसी ने ये बात बोली कि जो डीडी की वाइफ है उसने आपकी बातें इधर से उधर करी, लोगों को, दूसरों को चीज़ें इन्फॉर्म करी। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। डीडी की तो वॉइसेस लीक हुई, बाबर की वॉइस लीक हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर आप वहीं की वहीं जाके खड़ी हो गई। और चलो चली भी जाती, अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स होते, छुट्टियां होती, आराम से सुकून से आप जाती। तो इतनी आपको रश क्या था, इतना आपको हरी में आप क्यों थी कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं और मैं ये सेलिब्रेशन कर लूं या मैं वो कर लूं? क्योंकि आपको बार बार कॉल करके बुलाया जा रहा था फ़ातिमा और वकार मलिक के लिए। तो आप वहाँ से दौड़ी दौड़ी इनके, तो आपका तो अपना कोई दिमाग था नहीं। तो यही चीज़ें लोग आपको समझाते रहे, तो किसी को क्या लेना देना आपसे, बताए। अगर वकार मलिक के और फ़ातिमा के सपोर्टर्स बढ़ाना चाहती हैं, उनके चैनल को आप और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती, तो किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें। लोग तो आपके लिए चल रहे थे कि आप को प्रॉब्लम ना आए, आपका चैनल नंबर 1 रहे। तो जिनकी भावना थी वो ये भावना थी, तो आप उनको बेवकूफ़ बनाने चली थी, आप उनको गोल गोल घुमाने चली थी। इस चीज़ के लिए लोग बहुत हर्ट होते हैं। और जो अपना है दूसरे लोग, जो आपके साथ जो भी आप उनको दिखाएं, कूड़ा करकट, गंदगी अपने फैमिली की, ये सारी चीज़ें कि मेरे भाई को आगे सिर करके खड़ी हो जाती हैं, वो बंदा सिर पे हाथ रखे, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ज़ीरो लोगों को, आप लोगों को वो हमारे इंडियंस को वो परोस कर दिखाना चाहती है कि हमारे फैमिली की गंदगी देखो। नो सिस्टर, अगर आपने अपने चैनल पे कुछ अच्छे मैसेजेस देने हैं, आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, आपने तो कुछ नहीं किसी को सिखाया। आप सिखा सकती थी, जैसे अब आपने कहा मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का, आप 4 कपड़े लेके आई, वो वहीं पे मेरे ख्याल से कहीं फेंक के आप कंटेंट बना के साइड पे हुई, आपने किसी को उसके बारे में कुछ नहीं। सबको आप मतलब क्या समझती क्या है ना। आपने किसी को वो किया, आपको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं। अब दूसरे लोग, आपकी बहन ने तो गाड़ी चला भी ली, ले भी गई, घूमने भी चली गई बच्चों के साथ, और आप, मैं चाबी ले ली जी, मैं अपनी बड़ी गाड़ी चलाऊंगी जी, मैं इस्लामाबाद से कराची ड्राइव करके आ जाऊंगी। किसी ने आपको देखा भी नहीं, ना ही साजिद भाई ने आपको वो काम करने देना था कि आप इतनी उनके हाथ से निकल जाएं और इतनी बोल्ड हो जाएं कि आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। वो चीज़ें जो हम आपको समझा रहे थे वो आपके भले के लिए समझा रहे थे, जो जिसको आप सही नहीं समझ पाई। और मुझे नहीं लगता कि सही कहते हैं कि लोग कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन अब जो है हमें करना है, अपने लोगों के लिए करना है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
आपकी वजह से। या तो आप बिल्कुल लाइन पे आएंगी और जो चीज़ें आपके माइंड में है वो अगर नहीं करेंगी तो उनकी मेंटल हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए अब कि आप क्या करने जा रही हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको सब कुछ समझ आता है। आपके प्यार में लोग कम बोलते हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो इतनी डिस्टर्बिंग हैं कि इनको और टॉलरेट नहीं किया जा सकता। जो मेरी बात से सहमत हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर किसी को ये लगता है कि जैसे एक कोई कल चैनल पे मेरे किसी ने कमेंट किया था कि आपने सितारा के बारे में ये ऐसी बातें ना बोलो, वो अनकंडीशनल वाले थे। तो मैं उनसे बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर रखा अंधभक्त की तरह, तो वो मुझे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना ही मैं वैसे काम करूँगी। हाँ, अगर वो कुछ अच्छा करेंगी तो सबसे पहले अप्रिशिएट करने वाली मैं ही होंगी, क्योंकि मुझे सितारा पसंद है। लेकिन उनकी जो आदतें हैं, जो वो कर रही हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो व्यूअर्स के मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।